जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर हमने कल भी कई ट्वीट किए थे और आज भी कुछ ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट जो काफ़ी बड़ा है और आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ बातें मुद्दे की, कुछ बातें ज्ञान की। मुद्दे की बात पहले की जाए या ज्ञान की? ज्ञान के बिना मुद्दे की बात भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो ज्ञानी जन होते हैं वही मुद्दे से परिचित होते हैं। तो जैसे हमने अपने जितने वीडियो पहले बनाए उनमें सामान्यतः एक बात बोली है कि परीक्षा परिणाम आने के बाद भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा नहीं रहता है, और ऐसा एक साइटेशन भी है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है उसमें परीक्षा परिणाम आने के बाद जो रिट दाखिल की गई थी उन सबको खारिज कर दिया था। तो हमने अपने पूर्व वीडियो में भी ये बातें बताई हैं कि परीक्षा के 5 महीने बाद कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं रह जाता है, और ये कुछ वो तत्व हैं जिनका भ्रष्टाचार की जुगाड़ सफल नहीं हो पाई, तो वो चाहते हैं अब कैसे भी जब परीक्षा रद्द हो जाएगी तो फिर से उनको मौका मिल जाएगा। तो ऐसा कोई साइटेशन ही नहीं है, और जो साइटेशन है वो ये बताता है कि रिजल्ट आने के बाद भ्रष्टाचार के आधार पर परीक्षा रद्द कभी नहीं हुई। तो ये बात ज्ञान की हुई। दूसरी बात ज्ञान की ये है कि इसी ट्वीट में हमने लिखा है कि जब राम जी 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वन को गए थे, सप्त वर्षाणि 14 वर्ष, तो भरत जी ने कहा था कि 14 वर्ष से एक दिन आगे नहीं होना चाहिए, और राम जी ने भी कहा था नहीं होगा। और जब राम जी लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा था कि द्रुत गति से जाओ भरत जी के पास और उनको सूचना समाचार दो कि श्री राम जी आ रहे हैं। ये थी मर्यादा। अब सरकार पता नहीं कौन सी मर्यादा और कौन से धर्म को श्री राम जी से जोड़कर बैठी हुई है। जिस सरकार में कोई भी व्यक्ति दुखी है उस सरकार की कोई दीपावली सफल नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने कर्मकांड को ही अपना सफलता का पैमाना बना लिया है। भले जनता कुछ भी कहती रहे, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को केवल जो करना है वही कर रही है। आदर्श इनके राम हैं, किंतु राम के आदर्शों से इनका कोई नाता नहीं है। इस ट्वीट में हमने यही लिखा है कि भगवान श्री राम का नाम जपने वाली योगी सरकार का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों से दूर तक कोई नाता नहीं है। भरत जी ने राम जी से कहा था कि 14 वर्ष के आगे एक दिन नहीं होना चाहिए, और जब ऐसा हुआ तो राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या भेज दिया था कि जाकर भरत जी को सूचित कर दो कि वह आ रहे हैं। अब मूल बात की ओर लौटते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 जुलाई 2022 में आया था। 3 वर्ष बाद परीक्षा होती है। शासन द्वारा गठित निगरानी समिति की देखरेख में मूल्यांकन कार्य के 5 महीने बाद लिखित परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और 25 सितंबर को नोटिस जारी करके साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया। वर्तमान स्थिति में साक्षात्कार कब होंगे इसकी कोई सूचना न उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दी और न शासन द्वारा ही कोई विज्ञप्ति जारी की गई। अब विज्ञापन संख्या 51 के साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थी अधर में लटके हुए हैं और सरकार दीपावली की शुभकामनाएं बांट रही है। भरत जी को पता था कि राम जी 14 वर्ष के उपरांत आएंगे, किंतु यहाँ तो 4 वर्ष बीतने पर भी एक भर्ती परीक्षा पूरी नहीं हो रही है, और यह कब तक पूरी होगी न इसके विषय में कोई सूचना दे रही है। फिर उसके आगे हमने ज्ञान की बात लिखी है। मुद्दे में ज्ञान की बात हम लिखते हैं कि दीपावली मात्र दिए में तेल फूंकने का नाम नहीं है। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो उसे रामद्रोही समझना चाहिए, क्योंकि श्री राम के लिए मर्यादा पूजा पाठ से पहले आती है। सरकार का दायित्व बनता है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके कार्यों का निरीक्षण परीक्षण करे। शिक्षा सेवा चयन आयोग अधोगति में पहुंच चुका है। केवल एक काम किया गया है, परीक्षा की डेट देना फिर टाल देना, डेट देना फिर टाल देना, और यही काम इंटरव्यू में किया गया, डेट दी और टाल दिया।
तो सरकार का काम ये होना चाहिए था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को ठीक करे, शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसको ठीक करे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से नोटिस आती कि साक्षात्कार कब होंगे, 3 अक्टूबर तक प्रत्यावेदन लिए गए, उसके बाद अब तक डेट नहीं दी गई। तो जैसा सरकार है, तो जैसी सरकार है वैसा ही आयोग है। तो अब आयोग को देखने वाला कोई है नहीं, सरकार अपने धार्मिक कार्यों में व्यस्त है। सरकार धार्मिक सरकार बन चुकी है, जबकि इनको ये नहीं पता कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर आप अपने करने वाले काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो आपका राम जी से भी कोई नाता नहीं है। ये दीपावली मना रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलो, नेताजी का यही काम ही होता है कि प्रचार किया जाए। फिर नीचे हमने लिखा है, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि वह असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 पर स्थिति स्पष्ट कर देती कि साक्षात्कार कब से आयोजित होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष कब मिलेगा, या कार्यवाहक अध्यक्ष को ही साक्षात्कार संपन्न कराने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। सरकार का अर्थ होता है सभी के दिए में तेल डाले, न कि सारा तेल अपने दिए में डालकर दूसरों को दीपावली पर्व मनाने से वंचित कर दे। तो सरकार, बिहार में चुनाव हो रहे हैं तो पूरी सरकार बिहार पहुंच गई। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रचार के लिए बिहार भी चले गए। अब यूपी में अभी चुनाव नहीं है तो आप कुछ भी कहते रहिए, सुनाई नहीं पड़ेगा उनको। जब यूपी में चुनाव आएंगे तो यहाँ जिले जिले में, गांव गांव में घूमेंगे। तो सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को युवाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर ये दीपावली की खोखली बधाई का क्या मतलब बैठता है? बधाई भी मत दो। आप बधाई दोगे तभी कोई दूसरा त्योहार मनाएगा। हर व्यक्ति का आत्मधर्म अलग अलग होता है। तो जैसी सरकार है वो जनता की देन है। जनता ने सरकार को क्यों चुना है? अब जिस जनता ने चुना है उसका पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से मतलब ही नहीं है। अगर उनका मतलब पढ़ाई लिखाई नौकरी से होता तो सरकार कोई और होती। तो लोग अपने हितों पर वोट करते हैं और पढ़ने लिखने वाले छात्रों की संख्या बहुत सीमित होती है। उनमें भी जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं उनकी संख्या और सीमित हो जाती है। इसलिए सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर देती है। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि 21 तारीख तक आवेदन लिए गए हैं स्थायी अध्यक्ष के लिए। अगर आप लोग सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि सारे काम प्रेशर से ही होते हैं, अगर आप सरकार पर प्रेशर बना ले जाएंगे तो इस महीने में अध्यक्ष आ जाएंगे। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं देखने वाली, ना कुछ करने वाली है। बस सरकार से बधाई लेते रहिए त्योहारों की। सरकार आपको बधाई देती रहेगी और आप लोग अपने घरों में बैठे रहोगे। तो जैसे हम ट्वीट कर रहे हैं तो आप भी ट्वीट करिए, कम से कम जहां जैसे बन सकता है उस स्थिति में सरकार पर प्रेशर बनाइए। सरकार पर दबाव बनाना बहुत आवश्यक है। बिना दबाव के सरकार कोई काम नहीं करती है, ये आप समझ लीजिए। अब एक बात और है, तो एक बात ये है कि एक संख्या तो उन छात्रों की है जिनका चयन नहीं हुआ, तो उनको तो काउंट ही नहीं करना है इस समय। उनको तो अगला विज्ञापन देखना है, अगली परीक्षा देनी है। अब इस रिजल्ट में भी बहुत छात्र ऐसे हैं जो कट ऑफ पर हैं। तो आप सभी ये बात जानते हैं, अगर आप पिछले रिजल्ट देखेंगे तो जो कट ऑफ पर होते हैं वो खाना पूर्ति के लिए ही बुलाए जाते हैं। इंटरव्यू में पूरा मार्क्स मिलने पर भी उनका चयन नहीं हो पाता है। तो जो कट ऑफ पर होते हैं, अब उनके विषय में कितनी सीट है उसके अनुसार उनका कट ऑफ कितना गया है। कहने का अर्थ ये है कि वो जितना अनुमान कर रहे थे, कि मान लीजिए वो अनुमान कर रहे थे 80 और कट ऑफ चला गया 70, अर्थात वो जितना अनुमान कर रहे थे उससे कट ऑफ नीचे चला गया है।
या वो जितना अनुमान कर रहे थे उससे कट ऑफ ऊपर चला गया है। तो जब वो ऐसा विचार करेंगे तो कट ऑफ पर होने के बाद भी वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत स्थिति है, कट ऑफ कम गया हुआ है और वो कट ऑफ पर ही हैं, कट ऑफ कम है और वो कट ऑफ पर ही हैं, तब चयन की संभावना कम हो जाती है, भले इंटरव्यू में पूरे नंबर मिल जाएं। आप पिछले रिजल्ट को देख लेंगे तो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक विश्लेषण करने की चीज़ होती है कि कैसे छात्र इंटरव्यू में पूरे नंबर पाने पर भी चयन से वंचित हो जाते हैं और कैसे कुछ इंटरव्यू में कम नंबर पाने पर भी चयनित हो जाते हैं। अब जैसे निगरानी समिति कार्य कर रही है इस परीक्षा में, तो मानकर चलना चाहिए कि इंटरव्यू में भी निगरानी समिति प्रभावी रहेगी। तो जो भ्रष्टाचार की संभावना थी वो विज्ञापन संख्या 51 में संभव नहीं है। और जैसा हमने अपने एक पिछले वीडियो में भी कहा है कि आने वाले विज्ञापन के छात्र निगरानी समिति की मांग करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार होता आया है पिछली भर्तियों में और इस बार भी वही ट्रेंड चल रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे ईश्वर की कृपा हुई, एसटीएफ सक्रिय हुई और वो तुरंत धर लिए गए। वो जो कह रहे थे कि ओएमआर खाली छोड़ देना, तो वो न्यूज़पेपर में भी आया था। तो आप समझ लीजिए, सादा छोड़ी गई जो ओएमआर है वो आयोग के भीतर भर जाती तो कट ऑफ कितना हाई चला जाता, वही 90 जाता। और आप कहते कि और पढ़ाई करो और पढ़ाई करो, तो आप ये समझ नहीं पाते कि 90 और 95 क्वेश्चन अंदर ही भरे जाते हैं तभी सही हो सकते हैं, क्योंकि आयोग द्वारा की आंसर में ही 8-10 प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं। तो 95 कैसे सही हो जाएंगे किसी के? 95 तभी सही हो सकते हैं जब वो वही की आंसर से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है जो आयोग में दिया हुआ है। आयोग का गलत है तो वो भी उसको गलत लगा रहा है और आयोग का सही तो वो उसको सही लगा रहा है। टैली कर रही हैं दोनों चीज़ें। तो भ्रष्टाचार 51 में नहीं चल पाया। अब अध्यक्ष जी आएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, तो हमारा यही कहना है कि आप लोग थोड़ा दबाव बनाइए, ट्वीट के माध्यम से शासन पर लिखते रहिए कि साक्षात्कार अति शीघ्र कराए जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है जिसमें साक्षात्कार की डेट ही नहीं है। और जब इंटरव्यू होंगे, विज्ञापन संख्या 51 का समापन होगा, तभी विज्ञापन आएगा अगला 52। तो चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।